बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमियत अल्फाज की होती है मगर हमेशा असर लहजों का होता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं नुमान की डायरी। नुमान की डायरी में आज मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ सा टॉपिक जो है वो डिस्कस करूंगा। एक मिथ है, वो मिथ ये है कि भी ब्रायलर मीट खाने से मोटापा आता है। बच्चों के अंदर मोटापा आ जाता है, नौजवान मोटे हो रहे हैं ब्रायलर मीट खाने की वजह से। तो मेरे भाई इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि साइंटिफिक एविडेंस तो डेफिनेटली नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको। दो तीन उसके पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। पहले नंबर पे एक ये है कि जब आप ब्रॉयलर मीट ले रहे होते हैं या हाई प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी जो भूख होती है, हंगर होती है, वो ख़त्म होती है। जब आपकी हंगर कम होती है तो उसकी वजह से आप को मज़ीद भूख नहीं लग रही होती, आपको फील नहीं हो रही होती मज़ीद भूख। तो आपके अंदर ये जवाज़ के भी ब्रॉयलर मीट खा लिया तो आप जो है ना वो मोटे हो जाएंगे, तो वो तो ख़त्म हो जाता है। और दूसरा जो इसका एक अहम पॉइंट वो ये है कि इसके ब्रॉयलर मीट खाने से या हाई प्रोटीन खाने से उसका इंक्रीज जो होता है वो मेटाबॉलिज्म हो जाता है। प्रोटीन खाने से इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है और उसकी वजह से एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा होते हैं और एक्स्ट्रा जो फैट होती है बॉडी की वो बर्न होती है। तो अब आप जब लेस कैलोरी डाइट के साथ आप हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो उससे ये होता है कि आपकी जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो बर्न हो रही होती है हाई मेटाबॉलिज्म होने की वजह से। तो आपका जो मसल्स जो होते हैं वो बड़े फैट फ्री होते हैं। और दूसरे लफ्ज़ में ये कहूँगा कि हाई प्रोटीन इनटेक से ये होता है आपके आपके इंक्रीज मसल मास होता है और रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ फैट इन अवर बॉडी होती है। और यानी कि आपकी जो बॉडी होती है वो फैट फ्री बॉडी मास बन रहा होता है। और इसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि जो बॉडी बिल्डर साहिबान हैं या बॉडी बिल्डर ट्रेनर्स जो हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग ली हुई होती है, उन्होंने न्यूट्रिशन का भी कुछ ऐसे कोर्सेज किए हुए होते हैं। तो वो भी ये हदायत दे रहे होते हैं कि भाई आप जो है वो हाई प्रोटीन डाइट लें और जो है बाकी जो फैट्स या वो जो आपने फ्राई किए हुए होते हैं चिकन को वो आप ना लें। आपने कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो डाइट्स हैं वो आप इसके साथ ना लें। तो जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो फैट होता है। जब उससे ये होता है कि वो फैट आपकी बननी शुरू हो जाती है और फिर मोटापा होता है। अगर आपने हाई प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स या फैट वाली कोई चीज़ साथ ली होती है या ऑयली चीज़ उसके साथ ली होती है तो फिर ये चांस होता है, वरना हाई प्रोटीन डाइट या ब्रॉयलर मीट के खाने से कोई मोटापा नहीं होता। तो मैंने कहा कि आज जो आपको एक ये मिथ जो है लोगों के जो दिमाग में बैठी हुई है इसको थोड़ा सा ये मैं निकालूं, क्योंकि आज ही मैं कहीं बैठा हुआ था तो वहाँ पे ये डिस्कशन आ गई। कुछ हमारे जो जानने वाले थे जो इस से लाइल्म थे, तो मैंने कहा कि यार आज इसी के ऊपर एक 2-4 मिनट की मैं आप लोगों से बात कर लूँ। तो अगला जो मेरा व्लॉग होगा वो एक दो और ऐसी मिस हैं जिसके मतलब मैं आपसे बात करूँगा। वो ये है कि जो हमारे जो टीन एजर्स अर्ली मेच्योरिटी जो है बच्चों में आ रही है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही कि भाई ये जो ब्रायलर जो होते हैं इसके अंदर हार्मोन्स का जो है ना और स्टीरॉइड्स जो है इसके अंदर ब्रायलर जो तैयार होता है वो हार्मोन्स और स्टीरॉइड खाने से हो रहा होता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपने मेरा अगला व्लॉग भी लाजमी देखना है और नुमान की डायरी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स जो है वो मेरी एफर्ट के दे दिया करें। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो अच्छे से कमेंट्स दें, तो ये मेरे लिए भी मोटिवेशनल होता है। जैसे मैं बाज़ औक़ात कोई मोटिवेशनल कोई सेंटेंस बोल देता हूँ तो ये मेरे लिए भी मोटिवेशनल होता है कि आप अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे कि भी तो इस तरह की फिर मेरी एफर्ट्स मज़ीद इंशाल्लाह ताला इंक्रीज़ होंगी। तो
आप अपना भी ख्याल रखें और आपसे वाबस्ता जितने रिश्ते हैं सबका ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्द ही अच्छे किसी व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।